कभी अपने गार्डन में तितली को फड़फड़ाते हुए देखा है या फूल के पास मधुमक्खी को भिन्न भिनाते सुना है? तितलियां और मधुमक्खियां छोटे जीव हैं, लेकिन हमारे दुनिया में उनका बहुत बड़ा काम है। वे छोटे छोटे सुपर हीरो की तरह हैं, जो हमारे ग्रह को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तितलियां अपने चमकीले रंगों और नाजुक पंखों के साथ देखने में बहुत सुंदर लगती है। मधुमक्खियां हालांकि कभी कभी उनके डंक से डर लगता है, लेकिन अद्भुत कीड़े हैं जो हमारी कई तरह से मदद करते हैं। इस एसे में हम तितलियों और मधुमक्खियों के रोमांचक जीवन, उनके महत्व और उनकी रक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं के बारे में जानेंगे। आइए अपना एडवेंचर शुरू करें। तितलियां गार्डन, जंगलों और यहाँ तक कि बड़े शहरों में भी पाई जाती हैं। उन्हें धूप वाली जगहें और रंग बिरंगे फूल बहुत पसंद होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि तितली कैसे बनती है? ये सब एक अंडे से शुरू होता है, जिसे एक माँ तितली एक पत्ती पर देती है। अंडे से एक कैटरपिलर निकलता है, एक छोटा कीड़ा जैसा जीव। कैटरपिलर को खाना बहुत पसंद होता है और हर दिन बड़ा होता जाता है। जब यह काफी बड़ा हो जाता है तो कैटरपिलर क्रिसलिस नामक एक सख्त खोल बनाता है और उसके अंदर रहता है। क्रिसलिस के अंदर एक जादुई रूपांतरण होता है। अंत में क्रिसलिस टूट जाता है और एक सुंदर तितली बाहर आती है, उड़ने के लिए तैयार। तितलियां अपने पैरों से फूलों का स्वाद टेकती हैं और अपनी लंबी जीभ से नेक्टर पीती हैं। वे अलग अलग आकार, साइज और रंगों में आते हैं, जिससे हमारी दुनिया और भी खूबसूरत जगह बन जाती है। मधुमक्खियां तितलियों की तरह हमारे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे कॉलोनीज में रहते हैं, एक रानी मधुमक्खी, वर्कर मधुमक्खियां और ड्रोन्स के साथ। हर मधुमक्खी का एक खास काम होता है। वर्कर मधुमक्खियां सबसे ज्यादा व्यस्त रहती हैं। वे एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ती हैं, नेक्टर और पराग इकट्ठा करती हैं। नेक्टर एक मीठा तरल पदार्थ है जिसका उपयोग मधुमक्खियां शहद, अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पराग एक महीन पाउडर है जो पौधों को बढ़ने में मदद करता है। मधुमक्खियां अपने छत्ते मोम से बनाती हैं, एक विशेष सामग्री जो वे खुद बनाती हैं। छत्ते के अंदर आपको छत्ते में ताकेंगे जहां मधुमक्खियां अपना शहद जमा करती हैं। शहद न केवल स्वादिष्ट होता है, ये बहुत हेल्थी भी है। मधुमक्खियां नृत्य करके एक दूसरे से बात करती हैं। वे दूसरी मधुमक्खियों को यह बताने के लिए विशेष हरकतों का उपयोग करती हैं कि सबसे अच्छे फूल कहां मिताकेंगे। तितलियां और मधुमक्खियां पॉलिनेटर्स के रूप में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। पॉलिनेशन क्या है, आप पूछेंगे? यह एक जादू की तरह है जो पौधों को नए बीज और फल बनाने में मदद करता है। जब एक तितली या मधुमक्खी नेक्टर पीने के लिए एक फूल पर बैठती है तो कुछ पराग उसके शरीर पर चिपक जाता है। जैसे ही यह दूसरे फूल पर जाती है, यह पराग को ले जाती है, जिससे पौधों को प्रजनन करने में मदद मिलती है। पॉलिनेशन के बिना हमारे पास फलों, सब्जियों और फूलों में से ज्यादातर चीजें नहीं होती जिनका हम आनंद टेकते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां सेब, आम या सुंदर गुलाब ना हो। पॉलिनेशन हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह पौधों की वृद्धि सुनिश्चित करता है, जो हमें भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। हाँ, हमारे बिना दुनिया बहुत कम रंगीन और स्वादिष्ट जगह होती। तो अगली बार जब आप एक तितली को फड़फड़ाते हुए देखें या मधुमक्खी को भिन्न भिनाते हुए सुने, तो उनके अविश्वसनीय काम और हमारी दुनिया में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को याद रखें। अब जब आप जानते हैं कि तितलियां और मधुमक्खियां कितनी महत्वपूर्ण हैं, तो आइए उनके बारे में कुछ मजेदार तथ्य सीखते हैं। क्या आप जानते हैं कि तितलियां ऐसे रंग देख सकती हैं जो इंसान नहीं देख सकते? वे अल्ट्रावायोलेट प्रकाश भी देख सकते हैं। तितलियां अपने एंटेने का उपयोग सूंघने के लिए करती हैं। वे दूर से ही नेक्टर को सूंघ सकते हैं। कुछ तितलियां सर्दियों के दौरान हजारों मील दूर गर्म स्थानों पर चली जाती हैं, बिल्कुल पक्षियों की तरह। मधुमक्खियां अद्भुत वास्तुकार होती हैं। उनके छत्ते एकदम सही हेक्सागॉन्स होते हैं, एक ऐसा आकार जो मजबूत और एफिशिएंट दोनों होता है। एक मधुमक्खी एक दिन में हजारों फूलों पर जा सकती है। ये बहुत ज्यादा उड़ान है। शहद कभी खराब नहीं होता। पुरातत्वविदों को प्राचीन मिस्र की कब्रों में शहद के बर्तन मिले हैं जो अभी भी खाने योग्य हैं। वे एक स्वस्थ ग्रह के लिए जरूरी है। तितलियां और मधुमक्खियां छोटी लेकिन ताकतवर होती हैं। पौधों को पॉलिनेट करके वे हमें भोजन प्रदान करने
और हमारे इकोसिस्टम्स को फलने फूलने में मदद करते हैं। हमारे बगीचों और जंगलों में उनकी उपस्थिति प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाती है। एक तितली को फड़फड़ाते हुए देखना या मधुमक्खियों की कोमल गूंज सुनना प्राकृतिक दुनिया के अजूबों की याद दिलाता है। तितलियों और मधुमक्खियों की रक्षा करना हमारे अपने वेल बीइंग और हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। दुख की बात है कि तितलियां और मधुमक्खियां आज कई खतरों का सामना कर रही हैं। रहने की जगह का नुकसान, कीटनाशकों से प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन सभी उनकी पॉपुलेशन को खतरे में डाल रहे हैं। जब हम जंगलों और घास के मैदानों को नष्ट करते हैं तो हम उनके घरों को छीन टेकते हैं। खेती में इस्तेमाल होने वाले हानिकारक रसायन उन्हें जहर दे सकते हैं और मार सकते हैं। बदलती जलवायु उनके जीवन चक्र को बाधित करती है और भोजन खोजने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती है। हमारे लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि वे किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और उनकी रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हम सब तितलियों और मधुमक्खियों को फलने फूलने में मदद करने के लिए अपनी भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे फूल लगाना जो उन्हें आकर्षित करते हैं एक अच्छी शुरुआत है। विभिन्न प्रकार के नेटिव पौधे चुनें जो वर्ष के अलग अलग समय पर खिलते हैं ताकि उन्हें लगातार भोजन मिल सके। अपने बगीचे में कीटनाशकों के प्रयोग से बचें। ये रसायन तितलियों और मधुमक्खियों जैसे बेनिफिशियल कीड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बजाय नेचुरल कीट नियंत्रण विधियों का विकल्प चुनें। स्थानीय बीकीपर से शहद खरीदकर उनका समर्थन करें। यह सस्टेनेबल मधुमक्खी पालन पद्धतियों को बढ़ावा देने में मदद करता है। तितलियों और मधुमक्खियों के महत्व के बारे में खुद को और दूसरों को शिक्षित करें। अपना ज्ञान दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और उन्हें कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करें। अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके हम इन महत्वपूर्ण जीवों के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियां हमारे दुनिया में लाए गए सुंदरता और लाभों